अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गोल्ड की एक बहुत अहम प्रिडिक्शन के बारे में जो कि माहिरीन के मुताबिक की गई है। और ये माहिरीन की बहुत एक अहम खबर आई है गोल्ड के लिहाज से कि जो हर इन्वेस्टर को जाननी चाहिए और इसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड की प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि 2026 से पहले पहले गोल्ड आप लोगों को क्यों ख़रीद लेना चाहिए और गोल्ड के क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं कि जिसकी वजह से माहिरीन ने इतनी बड़ी खबर बता दी है कि आप लोगों को गोल्ड ख़रीद लेना चाहिए। हो सकता है कि गोल्ड 2026 के अंदर जनवरी के अंदर 5 लाख फ़ी तोला तक चला जाए या उससे भी ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड के रेट्स के बारे में बात करते हैं, मुकम्मल डिस्कस करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो हम बात कर लेते हैं गोल्ड के बारे में कि गोल्ड क्यों आप लोगों को 2026 से पहले ख़रीद लेना चाहिए। क्या ये सस्ता होगा या महंगा होगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से जो गोल्ड का रेट है वो एक जगह पर स्टेबल ही है, मतलब कि तकरीबन 4,20,000 से लेके 4,00,000 तकरीबन 30,000 इस तरह 8 से 10,000 रुपये तक का ही फ़र्क पड़ रहा है। मतलब कि वो थोड़ा सा कभी अप हो जाता है, कभी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन जो गोल्ड ने सबसे बड़ी छलांग मारी थी वो अभी उसने गोल्ड ने जो सी है वो तकरीबन 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को जो गोल्ड था वो तकरीबन सबसे ऊपर गया था, तकरीबन 4 लाख तकरीबन 70,000 के करीब चला गया था गोल्ड। लेकिन उसके बाद से गोल्ड जो सा वो कम होता 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 गोल्ड जो सा अब एक जगह पर स्टेबल ही है। और आने वाले वक्त के अंदर भी जो गोल्ड है, कहा जा रहा है कि गोल्ड 4 लाख से लेके 4,35,000 या 40 के दरमियान ही गोल्ड रहेगा। गोल्ड इससे महंगा नहीं होगा। हो सकता है कि गोल्ड एक ही जगह पर स्टेबल रहे 20 के दरमियान, 15 के दरमियान, 25 के दरमियान। ये जो रिसर्च मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को माहिरीन के मुताबिक बता रहा हूँ जो कि बड़े गोल्ड के ताजर हैं। उनकी न्यूज़ सुन के, उनकी मतलब कि मुकम्मल रिसर्च करने के बाद फिर मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है अब एक जगह के ऊपर स्टेबल है। कभी 4,30,000, 28,000, 35,000 इस तरह गोल्ड का रेट चल रहा है। लेकिन अब माहिरीन के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो आलमी मार्केट के लिहाज से अगर देखा जाए, ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए और जो चाइना के बारे में जो गोल्ड की न्यूज़ आ रही हैं अगर उनको मद्देनज़र रखा जाए तो माहिरीन ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 माह के अंदर जो 2026 है जनवरी, इसके अंदर जो गोल्ड है वो 5 लाख तक जा सकता है या 5 लाख से भी ऊपर जा सकता है। गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए अगर जो लोग इन्वेस्टर्स हैं जो गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनको मैं बताता चलूँ कि अगर आप लोग गोल्ड ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग गोल्ड ख़रीद सकते हैं। आप लोग सोच लें, समझ लें, मुकम्मल रिसर्च कर लें। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये भी मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ। हो सकता है कि गोल्ड जो है अभी स्टेबल ही रहे, 4 लाख, 4.5 लाख चला जाए या 4,60,000 तक चला जाए। जनवरी के अंदर भी हो सकता है कि 4 की इतना ही गोल्ड का रेट रहे। लेकिन जो गोल्ड जो है जो माहिरीन के मुताबिक न्यूज़ आ रही है कि जैसे गोल्ड ने 2017-18 के अंदर जो गोल्ड ने जंप किया था उसी तरह सेम कहा जा रहा है कि गोल्ड अब भी जंप कर सकता है, तकरीबन 5 लाख से ऊपर गोल्ड जा सकता है। तो दोस्तों इसलिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जो मैंने आप लोगों को बताई है। और इसी के साथ दोस्तों मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों को शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो आप लोगों को अब मैं कहता हूँ कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जो गोल्ड है वो ख़रीद लें। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उसके लिए आपको 24 घंटे मार्केट में मौजूद होना ज़रूरी है। जैसा कि गोल्ड की शॉप्स वाले, गोल्ड के जो ट्रेडर्स हैं वो मतलब कि उधर बैठे होते हैं कि उनके पास कैश भी मौजूद होता है और उनके पास गोल्ड भी मौजूद होता है कि वो एक पॉकेट से गोल्ड को ख़रीद लेते हैं, एक पॉकेट से गोल्ड को सेल कर देते हैं। इसलिए उनको लॉस कोई नहीं होता, क्योंकि अगर गोल्ड सस्ता हुआ है तो उन्होंने ख़रीद ही जाना है, अगर महंगा हुआ है तो उन्होंने सेल कर ही जाना है। उनके पास लेने वाले भी कस्टमर मौजूद होते हैं और बेचने वाले भी कस्टमर होते हैं, उनके पास आते जाते रहते हैं। इसलिए आपको कहा है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है वो जो जिनकी शॉप होती है जो 24 घंटे मार्केट में मौजूद होती हैं उनको सूट करती है। लेकिन अगर आप लोग अपने लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं आने वाले वक्त के लिए, तो वो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करें, कम से कम 6 माह तक गोल्ड को ख़रीदें और अपने पास रखें। लेकिन गोल्ड जो है वो आप लोगों ने सही टाइम के ऊपर गोल्ड ख़रीदना है, तो फिर आपको गोल्ड से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और कुछ लोग ऐसी गलती कर लेते हैं कि वो जब गोल्ड ख़रीदते हैं तो वो मार्केट को विज़िट
विज़िट करके गोल्ड को नहीं खरीदते। वो ऐसा करते हैं, बस एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जो उसकी बात सुनी उससे गोल्ड खरीद लिया। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप लोगों ने कभी भी गोल्ड, चांदी या कोई भी ऐसी कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए आप लोगों ने पहले पूरी मार्केट विज़िट करनी है, जहाँ से आपको अच्छा रेट मिले। फिर आप लोगों ने जाके वहाँ से अपना गोल्ड परचेज़ करना है और उसके साथ आप लोगों ने अपनी साथ रसीद लाज़मी लेनी है कि ये गोल्ड आप कितना प्योरीफाई आप गोल्ड ले रहे हैं, कितने कैरेट का गोल्ड आप लोग ले रहे हैं। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी रसीद बनवा के आप लोगों ने अपने पास रखनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को मुकम्मल फिर के मार्केट के अंदर फिर आप लोगों को अच्छा रेट लेके फिर गोल्ड खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग पहले ही रेट जो है वो महंगा गोल्ड खरीद लेंगे तो अगर गोल्ड बाद में प्रॉफिट देता भी है तो उसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग गोल्ड खरीदने से पहले आप लोग थोड़ा सा विज़िट कर लें, मार्केट चेक कर लें और फिर आप लोग गोल्ड खरीदें। तो दोस्तों और माहिरीन के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि गोल्ड जो है वो आने वाले वक्त के अंदर महंगा हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अगर गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप लोग और थोड़ी देर वेट करना चाहते हैं, अगर और आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सी न्यूज़ है ये माहिरीन के मुताबिक आती है कि मतलब कि वो न्यूज़ वगैरह देख के मुकम्मल रिसर्च करके जो न्यूज़ बताते हैं। बाकी अब जो सा गोल्ड है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो कम भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है। ये आप लोगों को कोई भी 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता। तो दोस्तों इसलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ गोल्ड के रेट्स के बारे में। अब 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो ये 4,35,000 रुपये है, और अगर आप 22 कैरेट गोल्ड की बात करें 1 तोला की तो ये 3,98,000 रुपये है। 21 कैरेट जो गोल्ड है वो 3,80,000 रुपये है, और 18 कैरेट गोल्ड जो है 3,26,000 रुपये के ऊपर है, और 14 कैरेट गोल्ड जो है वो 2,17,500 रुपये के ऊपर है। और दोस्तों ये जो 18 कैरेट और 14 कैरेट गोल्ड है ये वो लोग यूज़ करते हैं कि जिन्होंने मतलब कि ज्वेलरीज वगैरह बनवा के रेंट के ऊपर देनी होती हैं, या मतलब कि शादी ब्याह के अंदर जो ज्वेलरी इस्तेमाल होती है ये वो ज्वेलरी है। तो दोस्तों बाकी अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो वो आप लोग 24 कैरेट भी खरीद सकते हैं, 22 कैरेट भी खरीद सकते हैं, 21 कैरेट भी खरीद सकते हैं। जिस हिसाब से आप लोग गोल्ड खरीदना चाहें आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने किसी अच्छे गोल्ड के ट्रेडर से आप लोगों ने गोल्ड खरीदना है, जहाँ से आप लोगों को मुकम्मल रसीद भी मिले। ये ना हो कि आपके साथ दो नंबरी हो जाए और बाद में आप लोगों को गोल्ड की तरफ से भी नुकसान हो जाए और आप लोगों को बाद में भी प्रॉफिट ना मिले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इसके बारे में मज़ीद डेली की प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं तो वो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।